Dear students, good morning all of you. I am Deepak Singh. Today I am presenting the third lesson of the ninth English literature named The Little Girl, written by Catherine Mansfield. This lesson it describes about a girl who feared to his parents, or especially his father. She thought that her father did not love her, and she always feared about him, to see him, to talk to him. And so every time when he make up her courage to talk to him, he extremely shiver, and his voice became shivering after during speaking. So she cannot express his ideas, and nor she felt that her father loved him much. This is a confusion for the many parents and for the many child in the India especially, and they cannot express their desire for the father towards their parents or before their parents. Let's read this story and know about a girl named Kezia, why she feared to his father, and what was the problem in his life. First of all, let's know about the author. Catherine Mansfield is the pen name of Kathleen Mansfield Beauchamp. कैथरीन मैंसफील्ड एक उपनाम है कैथलीन मैंसफील्ड ब्यूकैम्प का. शी वॉज ए ग्रेट न्यूजीलैंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. वह एक महान न्यूजीलैंड की शॉर्ट स्टोरी लेखिका हैं. शी वॉज बॉर्न ऑन 4 अक्टूबर 1888 इन विलिंगटन, न्यूजीलैंड. उनका जन्म 4 अक्टूबर 1888 को विलिंगटन, न्यूजीलैंड में हुआ था. शी हैज़ रिटन वाइडली ऑन फैमिली लाइफ. उन्होंने विस्तृत रूप से अपने पारिवारिक जीवन पर ज़्यादा लेख लिखे हैं. शी हैज़ आल्सो रिटन शॉर्ट स्केचेज. उन्होंने तमाम शॉर्ट स्केचेज भी लिखे हैं, छोटी कहानियाँ भी लिखी हैं. मैंसफील्ड डाइड इन 1923. मैंसफील्ड जो है 1923 में इनका निधन हो जाता है, मैंसफील्ड का. अबाउट द लेसन मैंने थोड़ा बहुत बताया आपको. आइए सीधे लेसन से जुड़ते हैं टेक्स्ट से. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की के लिए, ही वॉज ए फिगर, वे एक स्वरूप थे, उनका एक प्रारूप था. टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, वो उसे इग्नोर करते थे, उपेक्षित करते थे, वो उनसे डरती थी. यहाँ पे वे शब्द जो प्रयोग किए गए उनके माता पिता के लिए. एक छोटी लड़की है जो अपने माता पिता से, उसे फील होता है कि वो उसके माता पिता उस पर ध्यान नहीं देते, वो उनसे उपेक्षित है, और अपने पिता से स्पेशली वो बहुत डरती है. डरने का कारण यह है कि उसके पिता कभी उससे प्रेम से बुलाए नहीं. उनका शरीर बहुत भारी है, उसे देख करके वो लड़की डर जाती है, और अक्सर उनके सामने आती है तो भी वो उसी स्थिति में आती है जैसे डरी और सहमी हो. इस स्थिति में भी उसके पिता उसको समझ नहीं पाते हैं, और उसे कभी अपने पास बैठा करके उसे वो स्नेह नहीं दे पाते जो वो तलाश करती है. तो लड़की जो है उसी की कहानी है. देखिए फिर से एक बार. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. वो छोटी लड़की, उन लड़की के लिए वे लोग एक उपेक्षित और डरावने चेहरे थे. एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वह उनके कमरे में आती थी. ही केम इन टू हर रूम, वह है यानी पिताजी, ही मतलब उसके फादर, केम इन टू हर रूम, उसके कमरे में जाते थे. एंड गैव हर कैजुअल किस, और उसे वैसे सामान्यतः, जैसे कैजुअल मतलब होता है कि बहुत केयर ना करना, लापरवाही के साथ उसे किस करते थे. टू विच, जिस पर सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, जिस पर वो गुड बाय फादर कहते हुए उन्हें रिस्पॉन्स करती थी, उनका जवाब देती थी. एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सीन ऑफ रिलीफ, उसके पास राहत की एक बहुत खुशी भरी सीन होती थी. व्हेन सी हर्ड, जब वह सुनती थी, द नॉइज ऑफ कैरिज, गाड़ियों की आवाज़, ग्रोइंग फेंटर,
जब उसके पिताजी की गाड़ी की आवाज़ फेंटर एंड फेंटर होती थी, यानी धीरे धीरे कम होने लगती थी, डाउन द लॉन्ग रोड, यानी लंबे सड़क पर जब उसके पिताजी की गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगती थी, यानी उसके पिताजी धीरे धीरे दूर जाने लगते थे, तो उसे बड़ा राहत मिलता था। यानी उसे लगता था कि एक बर्डन सा घर में था जो पिताजी के जाने से अब दूर हो गया, यानी वो खुलकर हंस पाती थी या खेल पाती थी। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन ही केम होम, जब वह घर आते थे, सी इट स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों के निकट खड़ी रहती थी, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उनके तेज आवाज़ को सुनती थी, इन द हॉल, यानी हॉल में अपने माता पिता की तेज आवाज़ को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, वो क्या कहते थे, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लाओ। हैज़ नॉट द पेपर कम इट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया। मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ और देखो कि क्या मेरा पेपर वहाँ बाहर पड़ा है। एंड ब्रिंग बी माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स लाओ। यही सब आवाज़ उस कमरे से आया करती थी, जिसे वो लड़की जो है वो सीढ़ियों से चुपचाप खड़ी होकर के उस तेज तीखी आवाज़ को सुनती थी। केजिया, मदर वुड कॉल हर, माँ उसे बुलाती है। केजिया यानी उस लड़की का नाम क्या था, केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, माँ उसे बुलाती है। इफ़ यू आर गुड गर्ल, ये तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो, एंड ऑफ फादर्स बूट, और अपने पिता के जूतों को निकाल सकती हो। तो यानी तुम नीचे आओ और अपने पिता के जूते को निकाल कर बाहर ले जाओ, निकाल कर हटाओ वहाँ से। ये उसकी माँ कहती थी, केजिया की माँ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वो लड़की सीढ़ियों से नीचे आती थी। मोर स्लोली स्टिल ए क्रॉस, और भी धीरे से वो पार करती थी द हॉल को, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वो ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा होता था उससे वो खोलती थी। यानी जैसे उनके पास जाने से वो डरती हो, हिचकिचाती हो, इसलिए जब उसकी माँ उसे बुलाती है तो बहुत धीरे धीरे जाती है और दरवाजे को खोलती है। बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उस समय तक वे अपना चश्मा पहन चुके होते हैं। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और उसे उस चश्मे के ऊपर से देखते हैं। इन ए वे, यानी चश्मा लगा कर देखते हैं। इन ए वे, इस प्रकार से देखते हैं, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो उस छोटी सी लड़की को बहुत टेरिफाई कर देता था, यानी उसे डरा देता था बहुत तेज़ी से। यानी उसके पिताजी जब उसे देखते थे केजिया को आते हुए, इस प्रकार से देखते थे कि उनके पिताजी को देख करके वो खुद डर जाती थी। वेल केजिया, हरी अप, वे कहते थे केजिया जल्दी करो, एंड पुल अप दीज बूट्स, इन जूतों को निकालो, एंड टेक देम आउटसाइड, इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छे बच्ची की तरह रही हो। तो केजिया कहती थी आई डोंट नो फादर, कहती थी पिताजी मैं नहीं जानती, यानी हकला कर बोलती थी। उसकी आवाज़ में थोड़ा हिचकिचाहट होने लगती थी, सिवरिंग होने लगती थी, यानी वो डर जाती थी कि कौन सा प्रश्न पूछ लिया गया। तो उसके पिताजी कहते थे यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टटर लाइक, ये तुम इस तरह हकलाओगी, दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। यानी इसी तरह तुम यदि बोलती रही तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। यानी उसके पिताजी उसे डांटते थे, इस प्रकार व्यंग करते थे, और केजिया इसलिए हकलाती थी क्योंकि उसे अपने पिता के जवाब देने में डर लगते थे। सी नेवर स्टचर्ड विथ अदर पीपुल, वो कभी दूसरों के साथ नहीं हकलाती थी। एंड क्वाइट गिवन इट अप, और उसे पूरी तरह से हकलाना छोड़ भी दिया था। बट ओनली द फादर, बल्कि वो केवल अपने पिता के साथ हकलाती थी। बिकॉज देन सी वाज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, वो उस समय शब्दों का उचित जवाब देने के लिए कठिन प्रयत्न कर रही होती थी, इसलिए वो हकलाने लगती थी। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कहीं डर के कोई जवाब देना चाहते हैं तो श्योरली या क्लियरली आपकी आवाज़ नहीं आती, आप फंस के बोलते हैं। तो केजिया भी बहुत डरती थी अपने पिता से, इसलिए वो उसे बताने के लिए उसकी आवाज़ कभी कभी फंस जाती थी, कंपन हो जाता था, जिससे उसका पिता ये समझता था कि हकलाती है। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम इस प्रकार से इतनी निरीह, इतनी निराश क्यों दिखती हो। मदर, आई विश, उसके पिताजी कहते थे क्या मामला है, तुम इतनी दुखी क्यों दिखती हो, तुम इतनी निराश क्यों दिखती हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड,
वो अपनी माँ से कहते हैं, फिर उसके पिताजी अपने माँ से कहते हैं कि मेरी इच्छा है माँ कि तुम इसे इस तरह मत सिखाओ कि सुसाइड करने जैसी कंडीशन में रहे, ऐसा ना लगे कि सुसाइड कर रही है। हेयर केजिया कैरी अप टी कप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली, इस टी कप को, चाय की कप को वापस सावधानीपूर्वक यहाँ से ले जाओ, उसके पिताजी फिर कहते थे। ही वॉज सो बिग, वो इतने बड़े थे, हिज हैंड एंड हिज नेक, उनका हाथ और उनका गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, और विशेष रूप से उनका मुंह, व्हेन ही यार्नड, जब वो जम्हाई लेते थे, यानी कि उसके पिताजी देखने में ही डरावने लगते थे। उनका चेहरा बड़ा था, उनके हाथ बड़े थे, और केजिया एक छोटी सी लड़की उन्हें देख के डरती थी, और विशेषकर डर उसे तब लगता था जब उसके पिताजी जम्हाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, जब उनके बारे में कभी वो अकेले में सोचती थी, व्हाट लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, तो लगता था जैसे कोई राक्षस हो, यानी जम्हाई लेते हुए उनका स्वरूप बहुत चौड़ा, मुँह खुला हुआ। उस समय केजिया जब अपने पिता के बारे में सोचती थी तो उसे उसके पिता नहीं बल्कि उसमें एक राक्षस दिखाई देता था। ऐसा फिजिकली होने के कारण था उनके पिताजी का स्वरूप, चेहरा और बनावट कुछ ऐसी थी कि देखने में डर लगता था उसे। वन संडे आफ्टरनून, एक संडे के दोपहर को, यानी संडे की दोपहर को, ग्रैंड मदर सेंट हर, उसकी दादी माँ उसे भेजती थी, डाउन टू द ड्राइंग रूम में जाने के लिए कहती थी, टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि जा करके अपने माता पिता से अच्छे से बात करो। उसकी ग्रैंड मदर उसे एक सही समय पर प्रस्तुत करना चाहती थी कि ताकि जब उसके माता पिता फ्रेश मूड में हो तब जा करके ये बात करें। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन वो छोटी लड़की जब भी अपने माँ के पास जाती थी तो उन्हें पढ़ता हुआ पाती थी, वो कुछ न कुछ पढ़ती थी। हैड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन सोफ़ा, और उसके पिताजी सोफ़ा पर फैले होते थे, यानी लेटे होते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर अपना रुमाल रखकर लेटे होते थे। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, उनके पैर जो होते थे कुशंस पर थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो बहुत गहरी नींद में सो रहे होते थे, और स्नोरिंग मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से जो है नाक से आवाज़ निकालना, स्नॉर्टिंग जिसे कहते हैं। इस प्रकार उसके पिताजी नाक से आवाज़ निकालते थे और सो रहे होते थे। उस समय केजिया वहाँ जा कर के बैठ के क्या करती, जब उसके पेरेंट्स उसे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, उसकी माँ रीडिंग में व्यस्त रहती थी और उसके पिता सोने में व्यस्त रहते थे। सी सैट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वाच्ड हिम, उन्हें बहुत ध्यान से देखती थी। अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, जब तक कि वो फैल कर मतलब उठ नहीं जाते थे, जग नहीं जाते थे। एंड आस्क्ड टाइम, और टाइम नहीं पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, तब उसे देख कर डोंट स्टेयर सो केजिया, इस प्रकार से मत घूरो केजिया। यू लुक लाइक ए ब्राउन आउल, तुम एक भूरे उल्लू की तरह लग रही हो। उसकी माँ उसे डांटती थी कि केजिया इस तरह मत घूरो, तुम एक भूरे उल्लू की तरह लग रही हो। वन डे सी वॉज केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड, एक दिन वो इंडोर अंदर बैठे हुए थे, थोड़ा ठंडे थे। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी माँ ने उसे बताया, दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि उसके पिता का अगले सप्ताह बर्थडे है। एंड सजेस्टेड, उसे सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम ए पिन कुशंस फॉर ए गिफ्ट, उसे उनके पिता के लिए गिफ्ट बनाना चाहिए, कोई गिफ्ट खुद से बनाए। आउट ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, यानी सुंदर येलो के सिल्क, पीले कलर के सिल्क के कपड़ों के साथ एक कुशंस बनाए जो उसे अपने पिता को गिफ्ट करना चाहिए जब उसके पिता का बर्थडे हो। ये उसे सुझाया गया एक दिन, अर्थात केजिया को ये सब बताया गया उसके दादी के द्वारा। अक्सर वो अपने पिता से डरती थी। तो आज मैं जो है ये वीडियो यहीं तक कंप्लीट करता हूँ, एक लंबा वीडियो नहीं, इसका अगला पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक इसे तैयार कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।